अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो आपके लिए रेसिपी लेके आए वो है पंजाबी साग। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मेरे पास पालक, ये 2 किलो मेरे पास है साग सरसों का, 1 पाव मेरे पास लहसुन है छिला हुआ, 1 पाव मेरे पास अदरक है, 1 पाव मेरे पास सब्ज मिर्चें, एक अदद प्याज है मेरे पास दरमियाने साइज का, 2 टेबल स्पून है मेरे पास नमक, 1 प्याला भर के मैंने लेना घी का, 8 टेबल स्पून मेरे पास आटा व गंदम का। ये मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 2 लीटर पानी। आपने 2 लीटर पानी शामिल करके इसके अंदर ऐसे साग डालते जाना। अच्छा, मेरे कुकर है फुल साइज का, इसलिए मैं बनाऊंगा कुकर के अंदर। अगर आपके पास कुकर छोटा हो तो आपने कभी ये गलती नहीं करनी साग कुकर में बनाने वाली। जैसे जैसे पकेगा ये ऐसे ऐसे नीचे होता जाएगा। लकड़ी की डोई जो कड़छी मैं ले लूँगा, इसके साथ दबाता जाऊँगा। अगर छोटा कुकर है तो कभी आपने, मैं फिर एक दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि आपने कुकर में कभी नहीं बनाना। 1 किलो मेरे पास पालक है, 2 किलो साग है। पालक आपने जब भी डालनी है बहुत कम डालनी है, साग आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना वहाँ। अगर 2 किलो साग है तो आपने 1 किलो पालक डालेंगे। पालक साफ़ करके तो बहुत कम से कम आधा किलो रह जाती है, तो पालक का आपने हमेशा कम इस्तेमाल करना। ये साग जो मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाना आपको बताऊंगा जिस तरीके से हमारे नानी दादी या अम्मी बनाया करते थे पंजाबी। जो उसका ये ख़ास पंजाबी साग है, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। साग बनाने के तो बहुत हर इंसान के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हर इंसान जो मलंगर जो पंजाबी तरीका, तो पंजाबी हम लोग पंजाब में बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया जी, जैसे जैसे पकेगा इसको ऐसे नीचे आपने दबाते जाना। अभी हमारा पानी गर्म नहीं हुआ कि मैं बना रहा हूँ कुकर में। आपने पानी कम डालना, जैसे मैंने 2 लीटर पानी डाला हुआ, 3 किलो बचा ना। अच्छा, किलो साग बनाएंगे वो भी इतने टाइम लगता, आप 5 किलो बनाएंगे वो भी इतने टाइम लगेगा। कुकर में ज़रा जल्दी हो जाता, हांडी में बनाएंगे या पतीले में बनाएंगे तो कम से कम 2 घंटे आपके लग जाएंगे। इस पर बहुत मेहनत होती है। इसके मैंने काम से धोया, 3-4 पानी निकाले हैं। ये आजकल नरम साग आ रहा बिल्कुल शुरू होया अभी, इसलिए इंशाल्लाह इसको काटने में थोड़ा टाइम लगा, पकने में टाइम नहीं इतना लगेगा। अच्छा जी, जैसे जैसे नीचे पानी गर्म हो गया, साग हमारा नीचे बैठता रहा, मैं और ऊपर से साग डालता रहा, इसको नीचे ऐसे करता रहा। ऐसे करके ये 3 किलो का 3 किलो इसके अंदर, 1 किलो पालक 2 किलो साग इसके अंदर चले गया। 2 टेबल स्पून नमक हम डाल के इसका ढकना लगा देंगे। इसको हमने आधा घंटा प्रेस कर देना वहाँ। ये जैसे मैंने बताया ना फुल साइज कुकर है, ये देखें बहुत नीचे बैठ के अब हमने ढक्कन लगा देना इसे। 1 पाव में शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर अदरक, छील के मैंने धोकर इसके काट। 1 पाव में इसके अंदर लहसुन शामिल कर रहा हूँ। 1 पाव में इसके अंदर सब्ज मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। अब हम इसको चॉपर को चलाएंगे, इसको चॉप कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको ना चॉप कर लिया, ना बहुत बारीकी है ना बहुत मैंने मोटी है। ये देखिए, ये अदरक, हरी मिर्चें, लहसुन, ये तीनों चीज़ों का हम वजन ऐसे आपने। ये देखें मैंने 40 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाया। ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया, इतना पानी है सिर्फ इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक साइड पे रख देता है इसके ढकने का। ये है असली इसका काम, घोटने का। इसको मैंने क्या करना, इसको बैठ के घोटूंगा ऐसे, तो ये घोटा
घुटेगा नहीं। ऐसे करके हमने थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना, इसको घोटते जाएंगे। क्योंकि मैं इसको पाँव के अंदर कपड़े की मदद से खूब ऐसे घोटना वहाँ, पाँव से काबू करके पैरों में लेके। अगर इसमें मेथी डालेंगे तो फिर मेथी का जायका आएगा, वो साग नहीं रहेगा सरसों का। अब मैंने आस्ता आस्ता करके तमाम ये देखा आटा शाम तक करता जा रहा हूँ, तो इसको घोटता जा रहा हूँ। ये 8 टेबल स्पून मैंने आटा इसके लिए इसलिए शामिल किया हुआ, जो इसके अंदर जो पानी था ये देखो वो ख़त्म हो गया। इसको हमने मज़ीद कम से कम 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। बल्कि अब मैं चूल्हा जला रहा हूँ, साथ साथ ये पकता रहेगा, साथ साथ इसको मैं घोटता रहूँगा। कम से कम हमें ये कुकर में 1 घंटा लग गया। ये साग पे थोड़ी मेहनत होती है, मगर बनेगा बहुत मज़ेदार। जैसे मैंने पहले बताया, किलो बनाएंगे उतना ही टाइम लगेगा, 5 किलो बनाएंगे जितना आपने खाना खा लेना, बाकी आपने डीप फ्रीजर में रख लेना। जिस टाइम आपका दिल चाहेगा ताज़ा ताज़ा इसको आपने बघार लगाना। इसका बघार भी बहुत मज़ेदार आपको बनाना बताता लगाऊंगा। इस पे लगे 15 मिनट, इसको मैंने नीचे रख के अच्छी तरह घोल लिया। मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाऊंगा। ये देखो कितना अच्छे तरीके से ये घोटा गया, पीसा गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, एक साइड पे रख देता हूँ। हम बघार इसका तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लहसुन अदरक जो मैंने देखो सबको पीस के रख लिया चॉपर में। उसमें से मैंने 4 टेबल स्पून मैंने निकाल लिया हुआ। आपने उतने ही साग को बघार लगाना, तुड़कना जितना आपने खाना, क्योंकि हमारे पास साग ज़्यादा हुआ, बाकी हमने डीप फ्रीजर में रख लेंगे डब्बों के अंदर डाल के। अभी मैं आपके सामने बघार तैयार कर रहा हूँ, तो बाकी आपने ये जो मिक्सर आपने संभाल के रखना। जिस टाइम आपका दिल चाहेगा तो आपने डीप फ्रीजर में से निकालना, निकाल के आप 1-2 चम्मच डालें, तो बघार आपने इसी चीज़ का देना। ये 1 प्याला मैं घी शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 1 पाव ये। और इसी के साथ मैंने प्याज शामिल कर देना, ये ऐसा प्याज। ये हो रहा साग का बघार तैयार। ये हम सिर्फ साग इतना को तुड़केंगे जितना का हमें चाहिए। मसला एक टाइम दोपहर को खा लेंगे और रात को खा लेंगे, बाकी हमने कर लेना डीप फ्रीजर में फ्रीज। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह ये साग बना हुआ। साग का मज़ा साग में ही आना चाहिए। कम पालक डालनी है। साग जो आपने सरसों का साग लेना वा, मैं आपको दिखाना भूल गया, काटने से पहले आपको बता देता हूँ। ये सरसों का साग है, एक राई का साग होता है, सरसों होती है, काली सरसों होती है, 3 किस्म का साग होता है। मैंने सरसों का साग लाया हूँ, बहुत नरम वाला। जी देखो हल्का सा हमने इसको ब्राउन किया हुआ, ज़्यादा प्याज आपने ब्राउन नहीं करना, ब्राउन प्याज की स्मेल आ गई। ये 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें। ये साग का ऐसे बघार तैयार किया जाता हुआ। अब इसके अंदर इसको हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। जब इसकी लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो हम इसके अंदर साग शामिल करके मज़ीद 5 मिनट के लिए ऊपर ढकना दे देंगे। फिर जाके हमारा साग तैयार होगा, वो भी पंजाबी स्टाइल में। ये देखो हाँ, बहुत प्यारी सी अभी से लहसुन अदरक की और सब्ज़ी मिर्चों की खुशबू आना शुरू हो गई। मैं इसके अंदर साग शामिल कर रहा हूँ। उतना साग हमने तड़कना जितना हमें चाहिए। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हुआ। इसको भी मैंने आटा डाल के आपने खूब पकाना, कम से 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल हमारा साग तैयार है। हमने 5 मिनट इसलिए इसको हम मज़ीद देंगे कि साग के अंदर अच्छी तरीके से इसकी खुशबू चली जाए। साग को आपने पकाना बहुत अच्छे तरीके से, वरना खुदा न खास्ता बहुत बुरे तरीके से पेट में दर्द होती है कच्चा साग रह जाए तो। इसी तरीके से जो हम इसको अल्लन बोलते हैं, आटे को जो हमने आटा डाला ना, अल्लन डाल के आपने 15 से 20 मिनट इसको खूब पकाएं। अब ये देखें हमें इतना ही चाहिए। इसको 5 मिनट हमने इसलिए पकाना मज़ीद, इसके अंदर ये देखें इतना साग माशाल्लाह बन गया।
इसको हम फ्रीज कर लेंगे। बघार का भी आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपने ऐसे पीस के रख लेना, बाद में जब भी आपने साग तैयार करना निकालें और बघार भी आपका तैयार। ये ले, अब हल्के हम आंच पे हमने 5 मिनट पे इस पर ढक्कन लगा देना। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कना हटा रहे हैं। ये देखें, ये इसकी शक्ल सूरत देख लें। ये देखें साग बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। चलिए हम किसी डोंगे में निकाल के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम निकाल रहे हैं इसको। खूबसूरत किसी डोंगे में निकालें आप। बर्तनों का बहुत अच्छा इंतखाब किया करें जिसमें चीज़ बड़ी खूबसूरत लगे, अच्छी लगे आपको। ख़ास पंजाबी स्टाइल में तैयार हो गया। ऊपर से अगर मक्खन ना डाला जाए तो साग मुकम्मल तैयार ही नहीं होता। आपके पास जो भी मक्खन होगा आप वो डाल दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कोई नई रेसिपी के साथ। कमेंट करना ना भूला करें। अल्लाह हाफ़िज़।